एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ किचन में। और भी है सुबह का टाइम जो 10 बज रहा है और सारे लोग ऑफिस चले गए हैं। मैं हूँ अकेले घर में अभी, तो मैं अपना कुछ ना कुछ खुरापात कर रही हूँ। देखती हूँ मतलब कहाँ तक सक्सेस होता है मेरा खुरापात। तो मैं बना रही हूँ मिठाई, वो भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो चलिए बने रहिए और दिखाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। इधर हमारा जो है दूध है, इसको ऐसे जला दिया है, इसको बना दिया है, खोआ जला के बना दिया। और इधर हमारा ये पनीर है। तो इस पनीर को हमने ना घर में ही फाड़ के रखा था, बाहर का नहीं है, मार्केट में नहीं। अभी हमने फाड़ा, जस्ट फाड़ा भी। और ये सेम है। आधा केजी हमने दूध को ऐसे जला के इतना कम किया और फिर आधा केजी के दूध का हमने ऐसे पनीर बनाया। और ऐसा नहीं, फर्स्ट बार तो नहीं बना रही हूँ, पर मैं इससे पहले भी बनाई हूँ। पर बहुत दिन पहले जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था तो घर में लोग बहुत सारी चीज़ों को बनाते थे, तो तभी मैं भी बनाई थी। और मैं भी इसमें डाल दी चीनी साथ में। तो हमको याद बात तो है नहीं कि हम कैसे बनाए थे, पर फिर भी ट्राई कर रहे हैं। और ये हमारा खोआ, पनीर और चीनी को करेंगे मिक्स ऐसे, और देखते हैं हमारा मिठाई बन के कलाकंद रेडी होता है या नहीं होता है। नहीं याद है, बहुत दिन हो गया बनाए, तो इसलिए नहीं याद हो हम कैसे बनाए थे, पर हम बनाए हुए हैं इसको। एक बार इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, फिर दिखाते हैं। और इधर हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि मेरा है कल फास्टिंग। तो आज तो चाय पीने बनता है, क्योंकि आज मुझे चाय पीना है। तो कल तो पी नहीं पाऊँगी कुछ, तो इस वजह से आज चाय ही पी लेती हूँ। तो ये प्रोसेस में तो एक हम बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हमने ले रखा है ये छोटा सा केक टिन है, तो इसमें हमने घी लगा के हाथ से मिक्स कर लिया है और इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। अभी इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इतना मतलब थोड़ा सा है ना कि छोटा सा बर्तन में भी ये ज़्यादा हो गया, बहुत पतला सा हो गया। और ऐसे हमें थपथपा के इसको ऐसे करिए, और थोड़ा सा इसमें हम ऐसे ही डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसमें तो पड़ता नहीं है फिलहाल, मैं तो थोड़ा सा ऐसे डाल रही हूँ सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। और इसको हम करेंगे ना ठंडा। ये जब ठंडा हो जाएगा, या तो फ्रिज में डाल सकते हैं, नहीं तो ये अभी तो इसे हम ठंडा ही करेंगे। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर इसे हम कट करेंगे, फिर देखते हैं हमारा बनता है या नहीं बनता है। और इधर हमारी चाय बन गई है। अभी हम बहुत दिनों के बाद आज चाय पियेंगे। ये हमारी चाय है। अभी हमारी चाय बन गई है। और ये हमारा मिठाई है, जो कलाकंद इसको बोलते हैं ना, ये हो रही है ठंडी। और इसके बाद और इसके साथ, चाय के साथ आज मैं खाने वाली हूँ क्रीम बन। मुझको मन कर रहा था खाने के लिए, और वैसे मैं सोची खा लेती हूँ, कल तो करनी है फास्टिंग, कुछ खाऊंगी नहीं, तो इससे अच्छा आज ही खा लेती हूँ। तो ये हमारी चाय है जो पहुँच सकी टेबल पे। और ये है क्रीम बन। अपना पानी लेके आती हूँ गर्म। कि हमारा पानी आ चुका है, तो सबसे पहले हम पानी पियेंगे और फिर उसके बाद चाय। क्रीम नहीं है, इसको हम अच्छे से तोड़ के दिखाते हैं। देख सकते हैं आप सब, एकदम बेवकूफ़ बनाने का बात है। इसमें थोड़ा सा भी क्रीम नहीं, बहुत हल्का सा यहाँ पे है और यहाँ पे, और भी पता नहीं क्या है, कुछ ऐसे ही होते जाता है। हर सामान में बहुत ज़्यादा ही कंजूसी है। और ये क्रीम नाम बन के नाम पे सिर्फ बन है, जो पारोटी भी बोल सकते हैं, और क्रीम तो है ही नहीं, क्या ही बोले। अभी हमारा ये जो कलाकंद था ना, वो ठंडा हो गया। तो मैं सोची कि पूरा तो दिखाना बनता है ना कि हमने इसके साथ क्या किया और ये बना या नहीं बना। तो ये बहुत मुश्किल होता है ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और दूसरे हाथ से काम करो। यही मेरे साथ हो रहा है अभी। और एक हाथ से मैं इसे कट कर रही हूँ, जो हो नहीं पा रहा है, क्या खोले। और इसको हो जाएगा मिशन कंप्लीट। गाइस, अभी इसको हमने कट कर लिया, लेकिन क्या हुआ ना, ये बहुत थोड़ा सा था और इतना छोटा सा बर्तन में भी ये मतलब कम पड़ गया। तो अभी इसको हमने ऐसे कट करके कर लिया है, पर इसको निकालना मुश्किल है। इतना पतला है ना कि लग रहा है कि ये टूट जाएगा बन निकालने में। ये कैसे निकालें, समझ ही नहीं आ रहा, निकाले कैसे। पहले हम कैमरा रखते हैं और
पहले एक ठो निकाल के दिखाते हैं, निकलता है कि नहीं निकलता है क्या पता। गैस ये निकल तो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा पतला कर दूँ इसे ना कि ये मुश्किल हो गया इसको थोड़ा सा। पर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा से बन गया है, जो मैं सोच नहीं थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं बनाई हूँ, देख सकते हैं। और ये हमारा निकल रहा है, पर ये ना इसका पीस ना बहुत ज़्यादा मैं पतला कर दी हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टूटने जैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला, इतना पतला नहीं होता है कलाकंद। मैं बहुत दिनों के बाद ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी। गाइस इसको मैं करती हूँ टेस्ट, देसी जुगाड़ जो हाथ से ही कर ली, कसम से बहुत अच्छा बनाया है। इसको बनाने का बस यही है कि बाजार का तो कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी चीज़ का बाजार वाले के भरोसा नहीं होता है। मैं एक बात बताती हूँ, क्या होता है यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी मतलब दुकान है, और काफ़ी नाम है उस दुकान का, मतलब कि बहुत अच्छा होता है वहाँ का, हर चीज़ बहुत प्योर होता है, ये होता है, बहुत उसकी सब तारीफ़ करते हैं। और उसमें नाश्ता भी बिना लहसुन प्याज का मिलता है, तो लोग ज़्यादातर लोग जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो ज़्यादातर जाते हैं, उस पर विश्वास बहुत है। तो मैं भी एक दिन गई थी, तो क्या हुआ कि जो मिठाई था ना उसमें कॉकरोच घूम रहा था, वो बड़ा वाला कॉकरोच था। तो मैं क्या बोली कि भैया आपके मिठाई में कॉकरोच घूम रहा है, तो बोल रहे हैं कि क्या करेगा, आ जाएगा। तो मेरा मूड खराब हो गया, हम बोले छी कौन खाएगा कॉकरोच वाला मिठाई, क्या ही बोले। तो इसलिए इस घर पे अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा ख़राब भी बनाना तो पर वो अच्छा होता है। वैसे अगर हमारी छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।